इस ब्रदर का नाम हैप्पी है और ये फिंदर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही ये है कि परमेश्वर ने इनको नशों से छुड़ाकर मतलब इनकी लाइफ को पूरी तरह से परमेश्वर ने चेंज किया। परमेश्वर ने इनको जो शर्मिंदगियाँ थी इनकी उनको उठा लिया। परमेश्वर ने इनको पापों से आज़ाद किया। परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से फ्री किया। इनकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया। हालेलुया। ब्रदर आप हैप्पी कुमार कहाँ से आए? सिंगर से। हालेलुया। इस ब्रदर की गवाही ये है कि ये भाई जब 8th क्लास में थे तो तब से ही इनकी जो यारी दोस्ती है वो गलत लोगों के साथ पड़ गई थी। मतलब जो इनके फ्रेंड सर्कल में बच्चे थे या फिर जो बॉयज़ थे वो सभी गलत संगत में थे, वो सभी नशा करते थे। जब ये भाई उनके साथ रहते थे तो धीरे धीरे इनको भी नशे की जो आदत है वो लगना शुरू हो गई। ये भाई जो है जब इन्होंने स्टार्टिंग की तो स्टार्टिंग में ये भाई जो वो सिगरेट से इन्होंने शुरुआत की थी नशे की, तो धीरे धीरे इनको नशे की जो तलब है वो इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई कि इन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इनका डेली का 1-2 पैकेट जो है वो ये रोज़ के सिगरेट में मतलब सिगरेट जो है इतने ये रोज़ पीते थे। फिर उसके बाद जो शराब है धीरे धीरे ये भी इनकी एक हैबिट एक आदत बन के चली गई। इनको नशे की तलब लग रही तो इन्होंने रोज़ दारू पीना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद ये भाई इनकी जब नशे की तलब जो वो ज़्यादा बढ़ने लगी तो इन्होंने ड्रग्स तक लेना शुरू कर दिए थे। तो धीरे धीरे ये भाई जो है मतलब नशे में इतने ज़्यादा डूबते जा रहे थे। इन्होंने नशा छोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। इनका जो नशे करने की आदत है इस वजह से इनके घर में भी फाइनेंशियली जो मतलब कंडीशन है वो ठीक नहीं रहती थी। इनके वाइफ के साथ इनके झगड़े होते रहते थे कि ये जितना भी पैसा कमाते थे ये सारा का सारा नशे पे खर्च कर देते थे। फिर उसके बाद ये भाई ने बहुत बार छोड़ने की कोशिश की पर जब भी ये ट्राई करते थे नशा छोड़ने की तो इनसे हो ही नहीं पाता था कि मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पाते। जैसे इनको नशे की तलब लगती थी तो ये भाई जो है ये दोबारा से नशा कर लेते थे। फिर उसके बाद ये भाई जो है नशा करने की वजह से इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि ये भाई जो है अलग अलग हॉस्पिटल्स में दिखाने लगे पर इनको कहीं से भी कुछ भी आराम जो को नहीं मिला। इस भाई की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि ये जो भाई है ये अपने पाँव पे खड़े तक नहीं हो पाते थे। जब इनको चर्च में लाया गया इनके भाई जो है वो विश्वास में है, वो परमेश्वर के भवन में आते हैं और परमेश्वर का वचन सुनते हैं। तो इनके भाई ने इनको जब वो परमेश्वर के भवन में लाया तो ये भाई जो है ये लेट कर गाड़ी में आए थे क्योंकि ये इनसे चला तक नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की उसके बाद से ही परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ और ये भाई उसी समय हील हुए, उसी समय ये चल के खड़े हुए। और ये भाई जब लेट के आए थे तो वो जब जाने लगे तो ये खुद अपने पैरों पे खड़े होकर चल के गए। फिर उसके बाद जो मतलब परमेश्वर ने इनकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से चेंज कर दी। पहले इनके साथ इनके गांव का एक भी जन अपने बच्चों को इनके साथ नहीं बैठने देता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत संगति में थे। तो लोगों को लगता था कि अगर हमारे बच्चे इनके साथ बैठेंगे या इनसे बात करेंगे तो उन पर भी उस संगत का असर पड़ सकता है। तो लोग मतलब इनसे दोस्ती करना तक पसंद नहीं करते थे। पर जैसे ही परमेश्वर ने इनको छुआ इनकी लाइफ को चेंज किया। जब ये भाई घर गए तो इनका नशा करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। अगर ये नशा करने जाते थे तो भी मतलब इनके मन से आवाज़ आती थी कि नहीं ये गलत है। और परमेश्वर ने इनको इस तरह से इनको मतलब चेंज किया कि ये बिल्कुल भी नशा नहीं करते। अब ये भाई जो है ये उस नशे की आत्मा से पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से हील है। और जो लोग पहले इनसे नफरत करते थे या फिर इनसे बात तक नहीं करना चाहते थे आज वो लोग हैरान होते हैं कि कैसे ये भाई इतना चेंज हो गया, कैसे ये इसकी लाइफ जो है वो इतनी ब्लेस्ड हो गई। परमेश्वर इनको फाइनेंशियली ब्लेस किया। आज ये भाई डबल स्टोरी घर के साथ ब्लेस्ड है। परमेश्वर की लाइफ को पूरे तरीके से चेंज किया। हालेलुया। अब जो लोग इनको पहले देखते थे और जब अब देखते हैं तो इनमें उनको खुद बोलते वो हैरान होते हैं कि ये जो लड़का ये कैसे इतना ज़्यादा चेंज हो सकता है। तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ को इस तरीके से चेंज किया। सब तारीफ करें इस